रात अक्कासर में श्रीराम, प्रेम और रघु बचपन के दोस्त थे। तीनों साथ खेले, बड़े हुए और एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। लेकिन तीनों की सोच अलग थी। श्रीराम मेहनती और ईमानदार था। प्रेम चालाक था और हमेशा शॉर्टकट ढूंढता था। रघु आलसी और बेपरवाह था। गांव में कुछ दिनों से एक अजीब बात हो रही थी। जो भी इंसान रात के अंधेरे में गांव के बाहर वाले पुराने किले के पास जाता, वह गायब हो जाता था। गांव वालों में डर था कि किले में कोई खजाना छिपा है और उसकी रक्षा कोई अदृश्य शक्ति कर रही है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह इस रहस्य का पता लगाए। एक दिन गांव के मुखिया ने कहा, अगर कोई इस रहस्य को सुलझाएगा तो मैं उसे 50 बीघा जमीन और 10,000 रुपये इनाम दूंगा। ये सुनकर प्रेम के मन और रघु को साथ लिया और तीनों ने फैसला किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। रात के समय तीनों दोस्त मशाले लेकर किले की ओर निकले। हवा तेज थी और दूर से किले की टूटी फूटी दीवारें डरावनी लग रही थी। जैसे ही वे किले के पास पहुंचे, उन्हें वहां किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? श्रीराम ने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक किले का बड़ा दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था और चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े। अचानक प्रेम को जमीन पर एक पुराना नक्शा मिला, जिस पर किसी गुप्त रास्ते का निशान था। रघु डर गया और बोला, हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए। ये जगह सुरक्षित नहीं लग रही। लेकिन प्रेम ने कहा, अगर हम ये खजाना ढूंढ लेंगे तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। श्रीराम ने नक्शे को ध्यान से देखा और कहा, अगर हमें कुछ पाना है तो मेहनत और हिम्मत दिखानी होगी। डरने से कुछ नहीं होगा। वे आगे बढ़े और किले की एक पुरानी दीवार के पास पहुंचे, जहां कुछ पत्थर ढीले लग रहे थे। जब उन्होंने पत्थर हटाए तो वहां एक गुप्त सुरंग मिली। वे जैसे ही अंदर गए, एक भयंकर आवाज आई, कौन मेरी शांति भंग कर रहा है? रघु डरकर पीछे भागा, लेकिन श्रीराम और प्रेम ने हिम्मत नहीं हारी। श्रीराम ने जोर से कहा, हम इस गांव के लोग हैं, हमें सच जानना है। तभी दीवार पर एक गुप्त दरवाजा खुला और वे अंदर पहुंचे। वहां एक पुराना लोहे का संदूक रखा था। प्रेम ने जल्दी से संदूक खोला, लेकिन अंदर सोना चांदी नहीं था, बल्कि वहां कुछ पुराने ताम्रपत्र, तांबे की पट्टियां और एक किताब रखी थी। श्रीराम ने किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, यह खजाना नहीं, बल्कि इस गांव के पूर्वजों का जान और मेहनत की सीख है। तभी पीछे से एक बूढ़े साधु जैसे व्यक्ति की आवाज आई, जो मेहनत करता है वही असली खजाने का अधिकारी होता है। अगर तुमने सोने की लालच में यहाँ आने की गलती की है तो वापस चले जाओ, लेकिन अगर सीखने आए हो तो ये जान तुम्हें अमीर बना सकता है। तीनों दोस्त चौंक गए। रघु को एहसास हुआ कि आलस्य से कुछ नहीं मिलता, मेहनत ही असली सफलता है। प्रेम को समझ आया कि शॉर्टकट और लालच से हमेशा नुकसान ही होता है। श्रीराम पहले से ही मेहनती था, लेकिन अब उसे यकीन हो गया कि सच्ची मेहनत ही इंसान को अमीर और सफल बना सकती है। तीनों गांव वापस लौटे और मुखिया को पूरी बात बताई। गांव वालों को भी समझ आया कि मेहनत से बड़ा कोई खजाना नहीं होता, मेहनत ही असली खजाना है। शॉर्टकट और लालच हमेशा नुकसान देते हैं। आलस्य से कुछ नहीं मिलता, समय रहते मेहनत शुरू करनी चाहिए। तीनों दोस्तों ने गांव में मेहनत करके अपनी जिंदगी बदली। उन्होंने खेती, व्यापार और सेवा के जरिए गांव को भी समृद्ध बना दिया। जो मेहनत करेगा वही सफलता पाएगा।